हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं क्लास 9 स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 3 के बारे में। साइंस का चैप्टर है। पेज नंबर 40 पर आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। तो देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस का मतलब होता है हमारे घर में जो बिजली आती है पावर स्टेशन से, उसके बारे में बात करते हैं। और घर पे आने के बाद में वो किस किस वायर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका वो भी देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। The electricity in our homes is brought through the main conducting cable either from the electric pole और from the underground cable। तो हमारे घर तक जो केबल आती है या तो वो पोल के थ्रू आते हैं या फिर अंडरग्राउंड केबल्स के भी थ्रू आजकल आना शुरू हो गया है। यूजुअली देयर आर 3 वायर्स इन द केबल्स। वन इज कॉल्ड द लाइव वायर विच इज ब्रिंग इन द करंट। इट हैज़ अ रेड और अ ब्राउन इंसुलेशन। द अदर वायर इज कॉल्ड द न्यूट्रल वायर थ्रू विच द करंट रिटर्न्स। इट इज़ ब्लू और ब्लैक। तो देखिए, टोटल हमारे घर पे जो केबल्स आती है वो 3 केबल्स आती है। उसमें से एक होता है लाइव केबल जिसके अंदर करंट होता है, जिसको हम पॉजिटिव साइन से भी दर्शाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है निगेटिव वायर, निगेटिव टर्मिनल का, ठीक है, उसको हम न्यूट्रल के ज़रिए भी बोल सकते हैं। दूसरा उसके बारे में जानना अगर है तो आप उसका कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर जो लाइव वायर होता है जिसके अंदर करंट होता है या तो वो रेड कलर में होगा या फिर वो ब्राउन कलर में होता है। जो निगेटिव टर्मिनल वाला केबल होता है वो ब्लैक कलर या ब्लू कलर से उसका कोटिंग होता है। आगे देखते हैं। इन इंडिया द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज अबाउट द 220 वोल्ट। तो देखिए, घर के अंदर जो हमारे आता है इंडिया के अंदर वो 220 वोल्टेज, उतना करंट हमारे यहाँ पे आता है, उतना वोल्टेज हमारे यहाँ पे आता है। बोथ दिस वायर्स आर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर थ्रू अ फ्यूज। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू ऑल द कंडक्टिंग वायर्स इनसाइड द होम so as to provide the electricity to every room। हमारे घर पे जब बिजली का वायर आता है तो वो एक सबसे पहले कनेक्ट होता है फ्यूज से। दोनों केबल जो है वो फ्यूज से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद ही वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। आगे देखते हैं। इन each separate circuit various electrical appliances are connecting between the live and the neutral wires। The different appliances are connected in a parallel and the potential difference across every appliances is the same। तो हर अप्लायंसेस जो हमारे घर में हम लगाते हैं उन सबको जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो 220 वोल्ट ही हम लोग पहुंचाते हैं। चाहे आप वो 5 वोल्ट का लाइट लगाओ या 220 वोल्टेज पे चलने वाला कोई और इक्विपमेंट लगाओ, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है आपको कनेक्शंस के थ्रू वो मिलेगा 220 वोल्ट। तो अब किसी किसी को ये सब प्रॉब्लम आया होगा कि सर अगर वो 5 वोल्ट का रहेगा तो वो तो उड़ ही जाएगा 220 वोल्ट लगाने के बाद में। तो हम लोगों ने पहले ही वीडियो में इससे पहले जान लिया है कि ऐसे केसेस में हम लोग रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाते हैं जो 220 में से सिर्फ 5 ही वोल्ट को आगे भेजता है और बाकी वोल्टेज वो रोक देता है। और ऐसे रेजिस्टेंस उस इक्विपमेंट के अंदर ही लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। द थर्ड वायर इज कॉल्ड द अर्थ वायर एंड इज ऑफ येलो और ग्रीन कलर। जो तीसरा वायर होता है या तो वो येलो कलर का होगा या वो ग्रीन कलर का होगा और वो अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट ड्यूरिंग डीप अंडरग्राउंड नियर द हाउस एंड इट इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पज। जो अर्थिंग का जो केबल होता है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। अगर आप आपके घर पे देखेंगे तो मीटर से केबल के साथ में एक और वायर निकला होगा जो कॉपर का रहता है जनरली, और वो सीधा ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के अंदर एक कॉपर का ही एक प्लेट होता है जिसके नमक चूना और कोयले के ज़रिए उसको भरा जाता है उस गट्टे को, ताकि अगर हमारे शॉर्ट सर्किट कहीं पे हो जाए या इक्विपमेंट में कहीं पे लूज कांटेक्ट हो जाए या कोई वायर पॉजिटिव वाला उस इक्विपमेंट से टच हो रहा होगा, ठीक है, इंटरनली, तो वो जो करंट उस इक्विपमेंट में है वो सीधा ज़मीन के अंदर निकल जाए। तो इसलिए वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है। आगे बढ़ते हैं फ्यूज़ वायर की तरफ। फ्यूज़ वायर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक अप्लायंसेस। इट इज़ मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस एंड हैज़ अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, फ्यूज़ वायर जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस इस्तेमाल करके भी बनाए जा सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके हिसाब से उसको बनाया जाता है। और आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में से अगर हम करंट को पास करते हैं तो उस वक्त वो हीट जनरेट करता है और उस हीट की वजह से ही ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए जो हम फ्यूज़ वायर लगाते हैं उसका अंदर का जो तार होता है, वो जो मटेरियल होता है वो भी एक कंडक्टर ही होता है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि 220 वोल्टेज हमारे घर में आना चाहिए और अगर उससे ज़्यादा वो आता है
तो ऐसे टाइम पे वो जो है वो एक्स्ट्रा हीट हो जाता है कंडक्टर और वो मेल्ट हो जाता है। ऐसे में डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन, और हमारा जो इक्विपमेंट है जो घर का अंदर हमारे अप्लायंसेस है वो सारे के सारे वो सेफ हो जाते हैं, और इसीलिए हम लोग फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं। It is connected in the series to the electrical appliances. If for the some reason the current in the circuit increases excessively, the fuse wire get heated up to the melts, the circuit gets broken and the flow of the current stops, thus protecting the appliance. This wire is fitted in the glue and the body of the porcelain like a non-conducting material for the domestic use. Wire with the upper limits of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere and 10 एम्पियर आर यूज। तो हमारे घर के अंदर जो वायर वो फ्यूज़ का जो लिमिट है उसका अपर लिमिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 से लेके 10 एम्पियर तक का ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो ऑब्वियसली वो जो है वो जल जाएगा और आपका जो घर का इक्विपमेंट्स है वो सेफ हो जाएंगे। तो उसका जलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूज़ वायर जलना चाहिए। अब ऐसे में कुछ लोग करते हैं कि घर का केबल जो है वो फ्यूज़ जो है वो बार बार अगर जल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे एक नॉर्मल सादा सा जाड़ा वाला केबल डाल देते हैं ताकि हमारे घर का जो बिजली है वो बार बार वो फ्यूज ना जाए। तो ये गलती कभी मत करना दोस्तों। आप ध्यान में रखना कभी भी कि फ्यूज़ वायर जो होता है वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, आपके घर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए सेफ्टी का काम करता है, शॉर्ट सर्किट होने से भी वो बचाता है। तो कभी भी ध्यान में रखिए फ्यूज़ वायर को किसी भी जाड़े वाले तार से आप बदल मत दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ बाजू में देख सकते हैं कि कार्ट्रिज फ्यूज जो आप एक्सटेंशन बॉक्सेस में हमेशा देखते रहे होंगे कि जो आजकल कंप्यूटर के लिए हम लोग जो एक्सटेंशन बॉक्सेस इस्तेमाल में लाते हैं उसको इस टाइप से फ्यूज़ होते हैं, और अगर जो घर के अंदर आप लगाते हैं तो वो इस टाइप से फ्यूज़ होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। पहले नंबर का पॉइंट है इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड सॉकेट शुड बी फिटेड एट द हाइट एट विच स्मॉल चिल्ड्रन कैन नॉट रीच एंड पुट पिंस इन और अ नेल इनसाइड। पुल अ प्लग वायर शुड नॉट बी पुल्ड वाइल रिमूविंग अ प्लग फ्रॉम इट्स सॉकेट। तो देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो हाइट होता है वो हमेशा 5 या 6 फीट के आसपास ही होना चाहिए हमारे घर के अंदर, ताकि बच्चे जो होते हैं घर के अंदर उनका हाथ उस तक आसानी से ना पहुंच जाए। अब बच्चों में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है, जहाँ पे थोड़ा सा छेद मिल गया उनको तो वहाँ उसके अंदर वो उंगली डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कोई भी बच्चा जो है वो सेफ रहे, इसीलिए हमेशा उस बोर्ड की जो हाइट होती है वो कम से कम 5 फीट तो भी हमने रखना चाहिए। आगे बात करते हैं प्लग जो होते हैं प्लग वायर्स, वो कभी भी हमने डायरेक्ट खींचना नहीं है। जैसे मान के चलो कि आपके अंदर घर के अंदर आपने कूलर लगाया हुआ है और वो पिन जो है वो सॉकेट में लगाई हुई है, ठीक है। आपने स्विच बंद करना है पहले और उसके बाद में प्रॉपर उस पिन को पकड़ के ही बाहर निकालना है। ऐसा गलती नहीं करना है कि आपने डायरेक्ट उस वायर को पकड़ लिया और डायरेक्ट खींच लिया बाहर। ऐसे में आपके बॉडी में करंट आ सकता है या कोई एक्सीडेंट्स भी वहाँ पे हो सकता है। सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, बिफोर क्लीनिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इट शुड बी स्विच ऑफ एंड इट्स प्लग रिमूव फ्रॉम द सॉकेट। तो आपको कभी भी जब अगर कोई इक्विपमेंट साफ़ करना है या उसको क्लीन करना है तो ऐसे केस में आपको पहले स्विच ऑफ करना है पूरा का पूरा वो इक्विपमेंट, आपको मेन प्लग बंद करना है, उसमें से पिन निकाल लेनी है और उसके बाद ही उसको क्लीन करना है। थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं, वंस हैंड शुड बी ड्राई वाइल द हैंडलिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड एज फार एज पॉसिबल वन शुड बी यूज द फुटवेयर विद द रबर सोल एंड रबर सोल an insulator. It prevents the current from the flowing through our body thereby protecting it. मान के चलिए कि कभी ऐसा होता है कि कुछ कभी कभी काम करते वक्त हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुरू ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कोई टेस्टिंग अगर करना है उस इक्विपमेंट का तो ऐसे में ध्यान देना है आपको कि आपके जो हाथ होते हैं वो ड्राई होने चाहिए, ठीक है। आपके हाथों पे आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए पानी से। उसके बाद आपके पैर में रबर का सोल होने वाली चप्पल या शूज़ होने चाहिए। अगर गलती से आपको कोई करंट लग भी जाता है तो आपका डायरेक्ट संपर्क जो है वो ज़मीन के साथ नहीं आएगा और इस वजह से आपकी जान बच सकती है ऐसे में। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, इफ़ अ पर्सन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक
you should not touch that person. You should switch off the main switch, and if the switch is too far from you or do not know where it is located, then you should remove the plug from the socket if possible. मतलब आपको क्या करना है कि अगर किसी इंसान को अगर शॉक लग जाता है और ये आपके सामने हो रहा है, घटना हुई है, आपके सामने घट रही है, तो ऐसे केस में आपने कभी भी उस इंसान को जाके टच नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक काम करना है कि मेन स्विच देखना है, घर का मेन स्विच, ओके, वो स्विच नहीं जहाँ पे वो कनेक्टेड है उस वो केबल, ठीक है, आपको मेन स्विच ही देखना है। मेन स्विच अगर आपको पता है तो मेन स्विच जाके बंद करना है। अगर आपको नहीं पता है मेन स्विच, तो ऐसे केस में आपने वो जो केबल से इंसान चिपक गया है उस टेबल का मेन पॉइंट देखिए, उस वो मेन जो बटन होगा वो बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता होगा तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी से थोड़ा सा धक्का देना है उस केबल को और उस इंसान को उससे दूर करना है। अदरवाइज़ थोड़ा सा धक्का आप उस इंसान को भी दे सकते हैं ताकि वो केबल से दूर हो जाए, ठीक है। बस ध्यान में रखना कि थोड़ा सा धीरे से आपको वो धक्का करना है ताकि वो पर्सन इंज्योर ना हो ज़्यादा। इफ़ नॉट देन यू शुड यूज़ अ वुडन पोल टू पुश द पर्सन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक वायर। तो आपको क्या करना है, उसी वुडन पोल से आपको उस इंसान को दूर ढकेलना है। ध्यान में रखिए वुडन पोल ही लेना है, गलती से कि कोई मेटल का पोल नहीं लेना है। अगर क्योंकि मेटल का पोल लेंगे तो उसमें करंट भी आएगा, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू।